देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। यादव तो भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। जब मंदिर में गए तो मंदिर में उनके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो जूते पहने हुए थे। राहुल गांधी के बारे में जो पप्पू वाली कहावत है बिल्कुल सही है। मैं तो राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जाति बता दें। भाई, फिरोज खान का लड़का कौन हुआ? उन्होंने हिंदू नाम से, मैंने पहले भी लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि वो हिंदू कैसे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। लोनी के जो विधायक हैं भाजपा से, नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कुछ बहुत टिप्पणियां की हैं कांग्रेस को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के। तो आज हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश नसीम खान। बात करते हैं उनसे इस बारे में क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नसीम भाई हमारे न्यूज चैनल में। आपका जो अवैध टिप्पणियां की हैं कांग्रेस के बारे में और राहुल गांधी के बारे में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जहाँ तक आप नंदकिशोर गुर्जर की बात कर रहे हैं, उनके इतिहास को हम गाजियाबाद के शंभू दयाल से लेकर के एमएमएच में जब छात्र राजनीति करते थे, उनके सारे कारनामों को हम लोग जानते हैं। नंदकिशोर गुर्जर का इतना बड़ा कद नहीं है, इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है कि वो राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सके। नंदकिशोर गुर्जर का मैं देख रहा हूँ शुरू से 10 साल के राजनीतिक इतिहास में जो विधायक विधानसभा में उनका है, उनका शायद दिमागी संतुलन खराब हो गया है। और योगी जी को अपने विधायकों का दिमागी संतुलन ठीक करने के लिए उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कभी तो नंदकिशोर गुर्जर रोहिंग्या बांग्लादेशी की आवाज उठाते रहते हैं, और 10 साल में लोनी से मुझे नहीं लगता कोई एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी योगी की सरकार ने गिरफ्तार किया हो या जेल में भेजा हो, मुझे लगता नहीं है। दूसरा, कभी आतंकवाद की बात करते हैं कि लोनी में आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद फैल रहा है। मुझे नहीं लगता कि लोनी में आज तक कोई आतंकवादी गतिविधि करता हुआ कोई आदमी पकड़ा गया हो, उस पर आतंकी साजिश करते हुए पाकिस्तान का बताते हुए या बांग्लादेश का बताते हुए उसकी गिरफ्तारी हुई हो। सारे ढोंग और ढकोसले करने का काम नंदकिशोर गुर्जर करते हैं। उसकी वजह यह है कि नंदकिशोर गुर्जर जब चुनाव लड़ने आए थे, वो लोनी को लंदन बनाने की बात करते थे। अब लोनी लंदन तो बनी नहीं, लोनी को नंदकिशोर गुर्जर ने नरक बना दिया है। अभी पानी बरसा, आप जाओ सड़क पर देखो, इतना इतना पानी भरा हुआ है, गड्ढे भरे हुए हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा, कुछ पता नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आज देश के सबसे बड़ा नेता, सबसे सर्वमान्य नेता इस हिंदुस्तान की राजनीति में कोई है तो वो राहुल गांधी है। निश्चित रूप से राहुल गांधी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। धोनी के जो विधायक हैं, तो वहाँ से विधायक रहे नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने जनगणना को लेकर के जो राहुल गांधी ने बयान दिए हैं उस पर कुछ अवैध टिप्पणी की है, जाति सूची के बारे में कहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि नंदकिशोर गुर्जर मेरे ही साथ में कॉलेज में रहे हैं और सीनियर रहे हैं, लेकिन निरंतर विवादों में रहे हैं। जितना ध्यान ये उल्टी सीधी बातों को कहने में लगाते हैं, उतना ध्यान अगर लोनी की तरफ ये लगाते ध्यान को, तो जैसे कि वहाँ खंभों की जगह बल्लियों पर बिजली के तार बिछे हुए हैं, जिसकी शिकायत हमने पहले की, तो ये सोचने की बात है कि इनके बड़े नेता निरंतर काम करने की जगह अभद्र टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोनी का ध्यान दें। और रही बात राहुल गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी करने का, तो इनको जवाब मिल चुका होगा। उस समय पे राहुल गांधी जी ने भी कहा, अखिलेश यादव जी ने भी कहा। तो ये सवाल इनका पुराना हो गया है कि जो जाति सूचक शब्द राहुल गांधी जी के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात वो भारतीय है, इस पूरे देश की आवाज है, नेता प्रतिपक्ष है। तो अपने गिरबान में पहले झांक करके देखना चाहिए, उसके बाद पहले सवाल करने चाहिए। तो लोनी की हालत आप देख लें अपने इन 10 सालों, होने वाले 10 साल हो जाएंगे कुछ दिन बाद में, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आपने क्या हालत की है ये देखिएगा। 27 और 10 साल हो जाएंगे, आपने लोनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। बाढ़ में स्थिति ये रही कि वहां पर मदद प्रॉपर नहीं पहुंची। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, हम सब लोगों का वहां पैनल पहुंचा उनकी आवाज उठाने के लिए। और आज बरसात में यह हाल लोनी का है कि वहां खंबे की जगह बल्लियों पर वहां तार बांध करके बिजली सप्लाई होने का काम हो रहा है, जहां पर हमारे नगर अध्यक्ष द्वारा वहां आवाज उठाई गई और हमारे द्वारा
डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। तो कथनी और करनी में इनकी फर्क है। बस इतना ही कहूंगा कि सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि थूका हुआ जो आसमान में थूका हुआ होता है वो मुंह पर आकर गिरता है। मैं इतना ही कहूंगा।